हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आज का ये पवित्र वचन आप सुनेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो पूरे विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आपकी चुनौती का समय। जब हम पवित्र बाइबल में मत्ती 2 अध्याय उसके 13 और 14 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो लिखा है कि परमेश्वर के दूत ने उनके पिता यूसुफ से कहा कि तू इस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र में चला जा, क्योंकि राजा हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहता था। बाइबल बताती है कि मिस्र का मतलब है ऐसी जगह जो बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने रोग मैंने मिस्र पर डाले थे तुम पर नहीं डालूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मकसद प्रभु यीशु मसीह को तंग करना नहीं था, बल्कि उनको आने वाली मौत से बचाना था। उसी तरह से अगर परमेश्वर कभी आपको पीछे करे या आपके जीवन में चुनौती दो तो वह आपको मौत देने के लिए या बीमार करने के लिए नहीं, बल्कि जो मौत शैतान ने आपके लिए सोची है उससे बचाने के लिए है। परंतु आज जब लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं या किसी चुनौती का सामना करते हैं तो लोग शिकायत करने लगते हैं। जब परमेश्वर में होने के बावजूद भी डॉक्टर आपको बोले कि आपको तो बीमारी है, तब आप परमेश्वर को क्या बोलते हो और उस समय आपके दिल में क्या आता है, यह मायने करता है। पवित्र बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पिता उनको लेकर मिस्र में पहुंचे तो राजा हेरोदेस ने उनके नगर के 2 साल तक के सब बच्चों को मरवा दिया और वहां रोना और दांत पीसना सुनाई दिया। मेरे प्रियो, वह रोना पीटना प्रभु यीशु मसीह के माता पिता का भी होता अगर वह मिस्र देश में ना गए होते। अगर परमेश्वर आपको ऐसी परिस्थिति में डाले कि जहां आपको लगे कि आप रो रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि आपका वह रोना कुछ समय के लिए होगा। जब भी कुछ लोग चुनौती में जाते हैं तो वह कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बोने वाला और प्रार्थना उपवास करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, याद रखें, वह चुनौती, वह मुसीबत, बीमारी आपके जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए है, ताकि परमेश्वर आपको परख सके, मजबूत कर सके और बड़ी मुसीबतों में पड़ने से बचा सके। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी चुनौती पर, अपनी बीमारी और मुसीबत पर जीत प्राप्त करें, तो परमेश्वर पर शक ना करें, उससे शिकायत ना करें और अपनी चुनौती को देखकर ना डरें, बल्कि प्रार्थना करें, उपवास करें और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी उस चुनौती से बाहर आकर जीत चुके हैं। आमीन। तो आइए अब हम इस पवित्र वचन के अनुसार अपने अंगीकार को परमेश्वर की हजूरी में करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपनी चुनौती के समय पर भी आपके ऊपर विश्वास रखूंगी और हमेशा आपकी मर्जी के अनुसार चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।